हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री और हम पढ़ रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हमने कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां और कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम लेंगे कोलाइडी विलयनों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। पहली प्रॉपर्टी है विषमांगी प्रकृति। कोलाइडी विलयन विषमांगी निकाय है जिसमें दो प्रावस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में एक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। दैट मीन्स कोलाइडी विलयन का कंपोजिशन प्रत्येक भाग में समान नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि कोलाइडी विलयन की प्रकृति विषमांगी या हेट्रोजिनस होती है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है अस्थिरता। कोलाइडी विलयन मुख्य रूप से जो द्रव विरोधी कोलाइड्स हैं वो अस्थायी होते हैं, हमें इनमें स्थायी कारक मिलाना पड़ता है। थर्ड प्रॉपर्टी है सतही क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का कुल सरफेस एरिया बहुत अधिक होता है, अतः ये उत्तम अधिशोषक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है रंग। कोलाइडी विलयन प्राय रंगीन होते हैं और इनका कलर कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। कोलाइडी कण प्रकाश की जिस तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं उसी रंग के वो हमें दिखाई देते हैं। फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी है अणुसंख्यक गुण। अणुसंख्यक गुण किसे कहते हैं? पदार्थ की वो गुण जो कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। हम जानते हैं वास्तविक विलयन की तुलना में कोलाइडी विलयन में संगुणन होता है। संगुणन के कारण कणों की संख्या कम होती है। इस कारण से कोलाइडी विलयन के अणुसंख्यक गुण जो कणों की संख्या पर ही डिपेंड करते हैं, वाष्पदाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और पराशरण दाब, इनके मान कम होते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण लगातार टेढ़ी मेढ़ी अनियमित गति करते रहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्राउनी गति। इसे सबने देख रखा होगा अपने। एग्जाम्पल क्या है इसका? किसी खिड़की या दरवाजे की झिर्री में से आते हुए प्रकाश में वायु में उपस्थित धूल या धुएं के कण अनियमित गति करते हुए दिखाई देते हैं। इस अनियमित गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज प्रवाहित करके उसे प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है। यह घटना टिंडल इफेक्ट कहलाती है। अंधेरे में प्रकाश पुंज का पथ एक शंकु के समान दिखाई देता है जिसे हम टिंडल कॉन कहते हैं। टिंडल इफेक्ट का रीजन क्या होगा? वास्तविक विलयन में कणों का आकार बहुत छोटा है तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, अतः प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। जबकि कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, अतः जब प्रकाश को कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है तो हमें प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सूर्य की किरणें किसी अंधेरे कमरे में किसी छिद्र में से होकर आती है तो हमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है, वो तो है टिंडल इफेक्ट। और इस प्रकाश के पथ में जो वायु या जो धूल या धुएं के कणों की अनियमित गति हमें दिखाई देती है वो होती है ब्राउनी गति। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के अपवर्तनांकों के अंतर पर निर्भर करती है। द्रव विरागी कोलाइड्स में द्रव स्नेही कोलाइड की तुलना में यह अंतर, कौन सा अंतर? अपवर्तनांकों का अंतर अधिक होता है, अतः इनमें टिंडल प्रभाव प्रबल होता है। नेक्स्ट कोलाइडी विलयन की प्रॉपर्टी है वैद्युत गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज।
कोलाइडिसोल के स्थायित्व का मुख्य कारण परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर स्थित आवेश होता है। किसी भी कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के सभी कणों पर एक ही प्रकार का आवेश होगा, या तो धनावेश या ऋणावेश। एक ही प्रकार का आवेश होने के कारण ये कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, पास नहीं आ पाते और कणों के बड़े समूह नहीं बना पाते। अदरवाइज क्या होगा, इनका स्कंदन हो जाएगा। तो एक समान आवेश होने के कारण इनका स्थायित्व रहता है और स्कंदित नहीं होते हैं। यदि हम जल को परिक्षेपण माध्यम के रूप में लें तो कुछ धनावेशित और ऋणावेशित कोलाइडिसोल के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ऋणावेशित कोलाइडिसोल कौन से हैं? धातु जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, इनके जो कोलाइडिसोल्स हैं वो ऋणावेशित सॉल हैं। अदर एग्जाम्पल्स कौन से हैं? धातु सल्फाइड, स्टार्च, जिलेटिन, सिलिसिलिक एसिड, मिट्टी, हीमोग्लोबिन, इनके कोलाइडी सॉल्यूशन तो एग्जाम्पल है ऋणावेशित कोलाइडिसोल के। और धनावेशित कोलाइडिसोल कौन से हैं? जल योजित धात्विक कोलाइड, ऑक्साइड्स, क्षारीय रंजक जैसे कि मैथिलीन ब्लू, इनके कोलाइडिसोल कैसे होंगे? धनावेशित, यानी इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धनावेश उपस्थित होता है। अब हम पढ़ेंगे इन कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश का कारण क्या है। कारण बताने के लिए 3 थ्योरीज दी गई हैं। पहला रीजन बताया गया है घर्षण विद्युतीकरण। इसके अकॉर्डिंग कोलाइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम के कणों से घर्षण के कारण विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट रीजन है पृष्ठीय अणुओं के विघटन के कारण। फॉर एग्जाम्पल साबुन, इसका आयनन किस प्रकार से होगा? ये तो बन जाएगा हमारा लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त ऋणायन और Na+ बनता है धनायन। धनायन विलयन में चला जाता है और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त ऋणायन अंतरा अणुकाकर्षण बल के कारण संगुणित होकर ऋणावेशित कोलाइड का निर्माण करता है। थर्ड रीजन जो दिया गया है आवेश का कारण, आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। इस सिद्धांत के अनुसार कोलाइडी कणों की सतह विलयन में उपस्थित आयनों का अधिशोषण कर सकती है। परिक्षेपण माध्यम में 2 या 2 से अधिक आयन होने पर कोलाइडी कणों के द्वारा उस आयन का अधिशोषण होता है जो कोलाइड में भी उपस्थित हो। फॉर एग्जाम्पल FeCl3 के जल अपघटन से फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनता है। अब विलयन में उपस्थित Fe3+ आयनों का अधिशोषण हो जाएगा FeOH की हॉल्थराइज के कोलाइडी कण पर और जो सॉल बनेगा वो कैसा बनेगा? धनात्मक सॉल। इसे हमने इस रिएक्शन के द्वारा दिखाया गया है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल किस प्रकार से बनता है? फेरिक क्लोराइड के जल अपघटन से। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कण है और ये विलयन में से Fe3+ आयनों का अधिशोषण कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो सॉल बनेगा वो कैसा होगा? धनावेशित। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है AgNO3 + Ki। AgNO3 अगर आधिक्य में है, Ki विलयन मिलाने पर Agi का कोलाइडी विलयन बनता है जो कि वितरण माध्यम में से Ag+ आयनों का अधिशोषण कर धनात्मक कोलाइडी सॉल बनाता है। Agi तो है कोलाइडी कण और अधिशोषण किसका करेंगे? Ag+ आयनों का। तो जो सॉल बनेगा वो धनात्मक सॉल बनेगा। इसी रिएक्शन में यदि Ki को आधिक्य में लिया जाए तो बना हुआ Agi के कोलाइडी कण विद्युत अपघट्य के I- आयनों का अधिशोषण करते हैं और जो सॉल बनेगा वो कैसा होगा? ऋणावेशित। AgNO3 + Ki, यहाँ पर हमने Ki आधिक्य में लिया है। Agi के कोलाइडी कण बनते हैं जो विलयन में से I- आयनों का अधिशोषण करेंगे और ऋणावेशित कोलाइड बनाएंगे। नेक्स्ट है आर्सेनिक ऑक्साइड के विलयन में H2S गैस प्रोवाइड करते हैं तो आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड प्राप्त होता है जो विलयन में से H2- आयनों का अधिशोषण करेगा। तो बना हुआ सॉल ऋणावेशित कोलाइडी सॉल बनता है।
AlOH की हॉल्सराइज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्लोराइड धनावेशित होता है क्योंकि यह विद्युत अपघट्य AlCl3 के जल अपघटन से AlOH की हॉल्सराइज का सॉल्ट बन रहा है। AlCl3 के Al3+ आयनों का अधिशोषण करेगा। तो इस प्रकार से जो बना हुआ सॉल है वो किस प्रकार का होगा? धनावेशित सॉल। कोलाइडी कणों की सतह पर अधिशोषित ये आयन वैद्युत स्तर के रूप में होते हैं। इसे प्राथमिक वैद्युत स्तर या स्थिर वैद्युत स्तर कहते हैं। प्राथमिक वैद्युत स्तर के आयन गति नहीं करते हैं, स्थिर है, इसलिए हम इसे स्थिर वैद्युत स्तर भी कहते हैं। इस स्तर के चारों ओर विलयन में उपस्थित अन्य आयन दूसरा वैद्युत स्तर बना लेते हैं जो कि गतिशील होता है। यह द्वितीय वैद्युत स्तर या गतिशील वैद्युत स्तर कहलाता है। दोनों स्तरों में उपस्थित कुल आवेश मात्रा में बराबर और विपरीत होता है। इन दोनों वैद्युत स्तरों को हमने इस डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। हमने एग्जाम्पल लिया है फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी सॉल्ट का। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी कण है। इसके चारों ओर विलयन में से Fe3+ आयन अधिशोषित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से धनावेशित सॉल्ट बनता है। ये जो Fe3+ आयन अधिशोषित हुए हैं ये तो बनाएंगे स्थिर या प्रथम वैद्युत स्तर, और इसके चारों ओर विलयन में से Cl- आयन भी अधिशोषित हो जाते हैं। ये जो दूसरा स्तर बनता है वो कहलाता है गतिशील या द्वितीय वैद्युत स्तर। प्राथमिक और द्वितीय वैद्युत स्तरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर जीटा विभव या जीटा पोटेंशियल कहलाता है। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।